सभी को राधे कृष्ण। स्वागत है मेरे चैनल पे आप लोगों का। भक्ति का वो तरीका है जिससे भगवान विवश हो जाएंगे आपके सुनने के लिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप भक्ति और तप जा करके जंगल में करें, पहाड़ों पे करें। आप वहीं जाएंगे तो वहीं से आपका भगवान सुनेंगे, वहीं से आपकी बात मानेंगे, वहीं से आपकी इच्छा पूरी करेंगे। नहीं, आप जहाँ से रहोगे, जहाँ से पुकारोगे, वहीं से भगवान आपकी सुनेंगे। और अगर आपका मन पवित्र है तो आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके साथ वो हर समय रहेंगे या आपके भीतर ही वो रहेंगे। अगर आप बिल्कुल प्योर आत्मा हो, बिल्कुल शुद्ध मन है आपका, तो आप अपने भीतर महसूस भी कर सकते हैं। और देखिए, भक्ति में किसी को माध्यम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट उनसे कनेक्शन जोड़िए। इसके लिए आपको अपने जीवन को बिल्कुल तपोभूमि की तरह पवित्र रखना होगा, भगवान पे बिल्कुल अटूट विश्वास रखना होगा। चाहे आपके जीवन में दुख है, चाहे सुख है, आप ये सोचना कि हमारे ही कर्मों की सजा है। देखिए, भगवान का आपको परखने का यही तरीका है कि आपको थोड़ा कष्ट देते हैं, आपको परखते हैं कि आप धैर्य तो नहीं खो रहे हैं, आपका विश्वास तो नहीं डगमगा रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए यही होता है कि दुख में ही भगवान हमारे सबसे करीब होते हैं। सुख में रहें चाहे ना रहें, सुख में दूर हो जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, हर समय हमारे साथ रहते हैं। जैसे आप कहीं एग्जाम देने जाते हो और एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और एग्जामिनर को आपने देखा होगा, वो आपके आसपास ही मंडराते रहता है, इधर उधर चहलकदमी करते रहेगा। वो ये देखता है कि कहीं आप नकल तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो वही चीज़ है, जब दुख आता है तो भगवान आसपास घूमते रहते हैं, परखते रहते हैं कि देखो तो इसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, ये कहीं डगमगा तो नहीं, कहीं बुरे कर्मों की तरफ तो ये नहीं जा रहा है। तो जब आप दुख में विचलित नहीं होते हो, बिल्कुल धैर्य बना के रखते हो, तो आपको एक ही 2 अटेम्प्ट में आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर करवा देते हैं। और जो पोस्ट आपको चाहिए, जिस पोस्ट के लिए जो आपने मांगा है, पोस्ट यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल में कोई बैठता एग्जाम देने के लिए, वो जॉब के लिए चाहे बोर्ड पास करने के लिए, तो उसकी तो कामना यही होती है कि मैं बोर्ड को टॉप कर जाऊं, मैं जो एग्ज़ाम का दे रहा हूं, जिस जॉब का दे रहा हूं, वो जॉब मुझे मिल जाए। तो वो आपको मिल जाएगी, अगर शुद्ध मन से देंगे, प्योर मन से देंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो देखिए, भक्ति का ये मतलब नहीं है कि आप सारा काम धाम छोड़ करके, अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप सारा काम धाम तो छोड़ नहीं सकते, उसके बिना तो आपका घर चलेगा ही नहीं। तो सारा काम धाम आप छोड़ करके पूजा पे बैठे, बल्कि सारा काम जो भी आप कर रहे हैं उसको ही आप पूजा की तरह करेंगे तो भी उसका उतना ही फल मिलेगा, जितना आप कहीं जा करके पूजा करेंगे, भक्ति करेंगे, उतना ही आपको मिला। जैसे वृद्ध माता पिता है, आप उनकी सेवा करेंगे तो तब भी भगवान खुश होंगे। पति है, अगर वो उसको हमें खाना टाइम पे देना है, हम खाना नहीं दे रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा, वो भूखे घर से चला जाएगा। तो उसको हम भरपेट खिला करके भेजेंगे तो उसके अंदर भी भगवान बैठे हैं, तब वो खुश होंगे। हमारा बच्चा रो रहा है, हमारे बच्चे को स्कूल जाना है और हम पूजा किए जा रहे हैं, उसका भी फल हमें नहीं मिलेगा। पति है, पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या भगवान उसके अंदर नहीं है? भले वो मुँह से नहीं बोलेगी, रिश्ता निभा रही है, लेकिन उसके अंदर से आह तो निकलेगी ना, दुख तो उसको होगा, तो वो आप पे पड़ेगा ही। तो क्या भगवान खुश होंगे? नहीं। अगर पति हैं तो आपका जितना ही सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के अनुसार अपने पत्नी को, अपने बच्चों को खुश रखिए। हाँ, और पत्नी का भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे पति के पास जो है, जितना है, उसी में हम संतुष्ट रहें, उसी से अपने घर को बिल्कुल सजा के बिल्कुल कायदे से रखें। देखिए, आप जो भी कार्य करें बिल्कुल मेहनत से करें, ईमानदारी से करें। अगर किसी को कष्ट पहुंचा करके आपको धन मिलता है तो उसको बिल्कुल त्याग दें, उसको आप ना लें। क्योंकि देखिए, आज आप ये सोच रखिए कि आज हमारे पास भले ही कम है, ठीक है, कम में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे द्वारा किसी की आंखें नम ना हो, किसी की आंखों में आंसू ना आए। अगर इस नियत से, इस तरह से आप करेंगे कार्य, तो वो भी एक पूजा है। बिल्कुल आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। आपको आज नहीं तो कल इसका परिणाम, इसका फल जरूर मिलेगा। और देखिए, कोई भी बुरा कार्य ये सोच के मत करिए कि यहाँ कोई देखने। बहुत लोग करते हैं कि माता पिता से छुपा के, पति से छुपा के, पत्नी से छुपा के गलत कार्य करते हैं कि वो देख न ले, वो जान न ले। लेकिन जिससे छुपाना है उसी से नहीं छुपाते। उनका CCTV कैमरा तो हर जगह लगा है। आप कहीं भी मन में सोचेंगे भी, अगर पत्नी है, पति के रहते अगर कुछ किसी पुरुष के प्रति गलत विचार भी मन में ला रही है, वो भी वो देख लिए, वहाँ भी उसके पुण्य नष्ट हो गए। पति भी ये सोच रहा है पत्नी के रहते हुए, वो भी, उसका भी पुण्य नष्ट हो गया।
उसके भी बुरे कर्मों में वो चला गया, तो ये मत सोचिए कि कोई देख नहीं रहा है। जो देखने वाला है वो देख रहा है। और आप हर छोटी छोटी बातों पे भगवान को दोष ना दें, ना उनसे शिकायत करें, भगवान आपने ये क्या दे दिया। अरे जीवन इतना लंबा है, इसमें परेशानियां तो आएंगी ही। देखिए आपके बच्चे ही, चाहे कोई आपसे हर छोटी बात पे शिकायत करने आता है, आपसे सुझाव मांगने आता है, चाहे आपको कितनी झुंझलाहट होती है कि हर इतनी छोटी सी समस्या तो खुद भी हल कर सकता था जो मुझे परेशान कर रहा है, तो क्या उनको नहीं झुंझलाहट होती होगी? उन्होंने आपको जीवन दिया है, आप इससे निपटे। हाँ, अगर बहुत बड़ी समस्या आपके पास है तो आप सुझाव हाथ जोड़ के आप जहाँ भी जिनको भी मानते हो आप जाके वहाँ सुझाव मांग सकते हैं कि भगवान मैं कैसे निपटूं, इतनी बड़ी परेशानी से मैं कैसे निपटूं। तो देखिएगा, अगर सच्चे हृदय से पुकारेंगे, सच्चे हृदय से आप उनसे गुहार लगाएंगे तो वो ज़रूर किसी को न किसी को भेजेंगे, किसी को न किसी को निमित्त बना के जरूर आपकी सहायता के लिए भेजेंगे। आपका वो कार्य जरूर पूरा हो जाए। आपके अंदर जब भी कुछ बुरे बुरे ख्याल आए तो आप भगवान का नाम जप शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे आप नाम जपते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इच्छाएं सीमित होती जाएगी। आप दुनिया समाज के मोह माया से कटते जाएंगे। एकदम बिल्कुल मत सोचिए कि साधु बन जाएंगे, नहीं, लेकिन हाँ आपकी इच्छाएं बहुत सीमित हो जाएगी। और जब इच्छाएं सीमित हो जाती है, लिमिट में आ जाती है, तो इंसान ऐसे ही संतुष्ट हो जाता है, उसको और कुछ चाहिए नहीं, वो उसी में जितना है उसी में खुश रहने लगता है। उसको सीमित संसाधनों में भी लगता है कि बस मेरे पास बहुत है, जो है बहुत है। तो बस आपको चाहे स्थिति कितनी भी बुरी हो, कितनी भी कठिनाई आपके सामने हो, आपको बस उन पे भरोसा बनाए रखना है, विश्वास बनाए रखना है। जो मिल रहा है वो ठीक है, जो नहीं मिला वो भी ठीक है, उनकी मर्जी, उनका है। अब किसी को बच्चे नहीं होते हैं, पैसे नहीं है कुछ, उनकी मर्जी, वो ना दें तो आप क्या कर सकते हैं। तो सोचिए, और आपका कर्म भी है कि आपने क्या ऐसा कर्म किया होगा जो आपको धन संपदा नहीं मिल रही है, आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास जॉब, मतलब आपके भी कर्म हो सकते हैं और उनकी मर्जी भी हो सकती है। और सबसे पहले तो आपको अगर कुछ पाना है तो भगवान के आप चहेते बनो, और चहेते तभी बनोगे जब आप कोई बुरे कार्य नहीं करोगे। और मान लीजिए आपके द्वारा कोई बुरा कार्य हो गया लेकिन आपकी नीयत नहीं है, लेकिन अगर कोई सोच समझ के कर रहा है कि नहीं किसी का बुरा करना ही है, तो वो पाप, वो गुनाह माना जाता है। आपने देखा होगा कि किसी के 2-4 बच्चे हैं तो उसमें जो लायक बच्चा होता है, जो हर बात मानता है, हर तरह से अच्छे से रहता है, वही माता पिता का चहेता होता है। तो अपनी सारी संपत्ति, चाहे अपना दुख सुख उसी को देते हैं, उसी को सौंपते हैं, यहाँ तक कि अपनी सेवा की जिम्मेदारी भी उसी को सौंप देते हैं कि तुम ही मेरा सब कुछ देखना, तुम ही मेरा सब कुछ करना। तो वही बात है, सबसे पहले तो आपको लायक बनाना है, तब आप चहेते बनोगे। जब चहेते बनोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। तो और जो नहीं मिला उसको भी सोच लो कि वो चाहते हैं, वो उनकी चाहत है कि आपकी चाहत ना पूरी करें। तो उम्मीद है मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।